नमस्कार दोस्तों इतिहास की तारीखें खुद को दोहरा रही हैं, लेकिन तारीखें तो दोहरा रही हैं, क्या घटनाएं भी दोहरा दी जाएंगी। एक सवाल निकल कर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे से कि क्या अब इस देश में उप प्रधानमंत्री का पद फिर से देखने को मिलेगा। क्या उप प्रधानमंत्री पद पर आरएसएस बैकग्राउंड का कोई आदमी आएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करेगा, वो कौन होगा। यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, उसके पीछे की वजह आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक छोटा सा रिकैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, संघ के मुख्यालय गए थे, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई और अब कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार में कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। साल 2025 है, पीछे चलते हैं 23 साल पीछे, साल था 2002 और 2002 के इसी साल में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नागपुर गए थे। कुछ इसी तरीके से नागपुर गए थे और नागपुर जाकर उनकी मुलाकात हुई थी संघ के उस वक्त के बड़े पदाधिकारियों से। और जब दिल्ली लौटने के बाद, जब इस मुलाकात के बाद वो लौटे, तो कुछ ही दिनों बाद लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए। आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री और अटल जी प्रधानमंत्री थे। और ज्यादा दूर मत जाइए, एक और मुलाकात हुई अटल बिहारी वाजपेयी और संघ की, तो 2004 में प्रधानमंत्री पद पर तो अटल जी थे, लेकिन जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस लोकसभा के चुनाव में चेहरा आडवाणी का था, लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा था। नारे लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, ऐसी बातें, ऐसे दावे हो रहे थे, लेकिन मामला पलट गया। शाइनिंग इंडिया के नारे चले नहीं दोस्तों, और सरकार में यूपीए आ गया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। अब अटल जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इतिहास ने खुद को कैसे दोहराया है दोस्तों। अटल जी भी अपने तीसरे टर्म में ही गए थे मुलाकात करने नागपुर, और मोदी जी भी अपने तीसरे टर्म में पहुंचे हैं नागपुर, मुलाकात करके लौट आए हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि संघ ने, क्योंकि संघ यह चाहता है कि सरकार और संगठन दोनों जगह आरएसएस के बैकग्राउंड वाले लोगों की, आरएसएस में मेहनत करने वाले लोगों की, आरएसएस के स्वयं सेवकों की पूछ थोड़ी शुरू हो जाए, उनका सम्मान शुरू हो जाए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आरएसएस की नजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है। आरएसएस चाहता है कि आरएसएस बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, तो क्या उसी तरह नरेंद्र मोदी भी किसी को उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये उप प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि अटल जी के समय तो आडवाणी जी थे, और आडवाणी जी उस समय देश के गृह मंत्री भी थे, और आज देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो क्या उप प्रधानमंत्री अमित शाह बन जाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2029 में अमित शाह को पीएम पद का कैंडिडेट घोषित करवाना आसान हो जाएगा। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नितिन गडकरी या फिर योगी आदित्यनाथ में से कोई एक चेहरा हो सकता है। कौन होगा उप प्रधानमंत्री, और क्या नरेंद्र मोदी उप प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत हो चुके हैं। क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस पर सहमति बन चुकी है। इस खबर के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी नागपुर से लौटे हैं और आने वाले एक हफ्ते के अंदर इस मुलाकात का असर जरूर दिखेगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी पर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।